तो अभी एक खतरनाक बात बताता हूँ आपको। तो मैंने बोला भाभी जी एक बार आप ही ढूंढ लो, आप तो भाभी जी हो। भाभी जी ने बोला कि बारी तो मैं तुरंत ढूंढूंगी, लेकिन बीच में कमीशन चाहिए। वाल ऑफ कैमरा भाभी ने 1-2 लाख बोला। चलो कोई नहीं, आप देवर है। इसीलिए हम बेरोजगारों की शादी नहीं हो रही है। तो सुबह की 7:50 हो रहे हैं और अभी जो धूप की पहली किरणें हमारे मंदिर की छत के ऊपर पड़ रही है। तो इसी के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो अभी मेरी और दीपू भुल्ला की तैयारी है यहाँ से कुरमुला धार जाने की, क्योंकि वहाँ वीडियो अपलोड करते हैं, फिर जल्दी घर आते हैं। पहले गर्मा गर्म चाय, फिर निकलते हैं, ठीक है? तो 8:15 बज रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ वीडियो अपलोड करने। कुलदीप भुल्ला सड़क के ऊपर बाइक लेके चले गया, बाकी दोनों चलते हैं आज कुरमुला धार। तो फाइनली सूर्योदय पूरी तरीके से हमारे गांव में हो गए हैं और पूरे गांव में धूप आ गए अभी। चले बोला, तो चलिए जी यहाँ से कुरमुला धार चलते हैं और जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक टाइम पे वीडियो पहुँचा पाऊँ, लेकिन क्या करें का मौसम पहले ही है और ऊपर से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहें, कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करने की। तो चलिए जी फाइनली कुरमुला धार के ऊपर आ गए हैं और कुरमुला धार के ऊपर आते ही यहाँ तो भाई मस्त करके धूप लगी हुई है। तो हम अभी नीचे से आए, वहाँ तो धूप है नहीं, वहाँ तो ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। तो फटाफट वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से घर। तो चलिए जी फाइनली मेरी वीडियो अपलोड हो गई है। तो अब निकलते हैं यहाँ से सीधे घर के लिए। और बाकी धूप भी ढंग से आ गई, यानी कि नीचे भी अब गर्म हो गया। नहीं तो हम आधे घंटे यहीं पे बैठे रहे कि पहले नीचे धूप आ जाएगी तब जाके जाएंगे। अब लगभग धूप आ गई हर जगह, अब सीधे चलते हैं। अब तो आगे बढ़ते हुए हम अभी कंटरबागी की धार के पास रुके हैं और सामने देखिए नदी का कितना खूबसूरत आकार है। और ये जो खेत है इनको कबूलों का डोखरा बोलते हैं, यानी कि कबूलों के खेत। कोई कबूलो नाम का व्यक्ति था, उसके खेत है। यहाँ हमने बहुत ज्यादा मैच खेल रखा है बचपन में। और ठीक यहाँ पे चीड़ के पेड़ पे मेरी नजर पड़ी, तो इसमें बहुत सारे छेद कर रखे हैं। तो इन छेद को जो कर रखा है वो एक कटफड़ो नाम का एक चिड़िया होती है, हम उसको कटफड़ो बोलते हैं, यानी कि उसकी चोंच बहुत लंबी होती है। तो वो पेड़ के तने पे छेद करता रहता है। वो छेद इसलिए करता है ताकि इसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े होंगे तो वो उसको खाएगा। तो उसने पूरे पेड़ पे छेद कर रखे भाई ऊपर तक। चलिए जी फाइनली गांव के ऊपर पहुंच गए सड़क पे। और बाकी दीपू बोला कि हमने बाइक को यहीं पे खड़ा कर दिया है, क्या पता दिन में कहीं प्लान बन जाए कहीं जाने का। और कल सुबह दीपू बोला यहाँ से देहरादून निकल जाएंगे। प्लान इनका आज भी था लेकिन कैंसिल हो गया है। गांव छोड़ने का मन तो किसी का करता नहीं है, क्यों? मजबूरियां ले जाती है। आज हम बड़ी जी को मिलने भी आए, बड़ी जी के घर में। और ये जो घर है ये हमारे गाँव के सबसे ऊपर वाला घर है। आगे तो पेड़ पौधे, नहीं तो आगे की लोकेशन यहाँ से ऐसी दिखाई देती है। जैसे मैं ताई जी के घर में आया तो यहाँ मैंने देखा ये जो तुलसी का पौधा है इसको एकदम कपड़े से ढक रखा है। दरअसल क्या होता है कि आजकल ओस गिर रही है तो उस वजह से इसको ढकना पड़ता है। दिन में कपड़ा हटा देते हैं, फिर रात को इसको फिर ढक देते हैं। यहाँ ताई जी ने मिर्च सुखाने डाल रखी है। तो पहले मिर्च हरी थी, अब लाल हो गई धीरे धीरे सूख के। और ठीक बगल में यहाँ पे जो तुलसी के बीज है वो भी सुखाने डाल रखे हैं। तो जब ये तुलसी के बीज सूख जाएंगे तो फिर इसको बोएंगे, फिर अगले साल फिर नई तुलसी उग जाएगी। और यहाँ पर जो चिड़िया घूम रही है इसको हम मुसभेकड़ा बोलते हैं, जो कि चूहे की तरह भागता है। ये उड़ता ज्यादा नहीं है लेकिन भागता ज्यादा है। तो यहाँ आते ही गर्मा गर्म चाय मिल गई है। चले जी 1-1.5 घंटा यहाँ बैठने के बाद हम घर जा रहे हैं। चलो ठीक है। तो लगभग काफी समय बाद मैं यहाँ आया हूँ, ताई जी के साथ थोड़ा बैठे रहे। बस पुराने बुजुर्गों के साथ बैठने से थोड़ा ये एक्सपीरियंस हो जाता है जिंदगी का। बाकी अब घर चलते हैं। तो घर में कोई नहीं था और माँ भी जा रही थी खेतों में। तो माँ अभी आ रही और माँ के साथ शेरू भी जा रखा था। तो कुलदीप भुल्ला अपने घर चले गया थोड़ा। तो माँ जैसे ही आई पहले मधुली और बिंदु को पानी बता रही है, यानी कि तुमको सुबह भी देना पड़ता है पानी, फिर उसके बाद शाम को भी देना पड़ता है। तो अभी मधुली का मन नहीं है पानी पीने का। तो चलिए जी फाइनली अनीता भी आ गई भाई, काफी खुशी की बात है। आइए आइए, स्वागत है आपका। जय हो जय हो जय हो जय हो। क्या हाल है? चलो भाई फाइनली अनीता भी आ गई भाई। और माँ के चेहरे पे स्माइल। माँ जी तो आज बाहर ही आटा गूंथ रही है। माँ कैसा लग रहा है अनीता आ गई? बढ़िया वही बाबा, बढ़िया वही ने। तो चलिए जी फाइनली माँ भी खुश हो गई क्योंकि अनीता आ गई है सामने वाले गांव से। अच्छा कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके आज? अच्छा कैसी रही कल दिवाली? बहुत मजा आया। अरे वाह, इसने तो भाई कल दिवाली खेली मस्त करके ने। 11-12 बजे रात तक इसने दिवाली खेली और मैं तो उतने बजे सो गया था। चल बढ़िया बढ़िया। तो चलो भाई काफी खुशी की बात है, अनीता आ गई घर। नहीं तो इसके बिना कल रात सुना सुना लग रहा था। आपको भी लग रहा था? बहुत ज्यादा लग रहा था। क्यों गई हमें छोड़ के? अरे इनको तो लगेगा ये हमारी फैमिली है। और तू क्यों गई? चले खुशी की बात है, तेरा चैनल खोलने वालों में। ठीक है ठीक है ना? तो ठीक है ना? या खुश हो गए भाई आप? चलेगा चलेगा। तो अनीता बोल रही अगर चलेगा वो चैनल तभी तो खोलेंगे। इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली ना मेरी। जब तेरा भाई चल सकता है तो जाहिर सी बात है बहन तो चलेगी। ठीक है
भरोसे आप अब अनीता का चैनल खुलने वाला है। बाकी अनीता बहन के घर से आए तो वहाँ से स्वाद लेके आए। स्वाद का मतलब जो पूरी होती है उसके अंदर आलू भरे हुए रहते हैं, तो मैं चाय के साथ इसको खा रहा हूँ। थैंक यू जी। वेलकम, मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ। अच्छा, तो अभी अनीता मेरी वीडियो देख रही है। एक्चुअली अनीता जहाँ जा रही थी वहाँ नेटवर्क कम चलते हैं, ये जैसे आई पहले ब्लॉग देख रही है ने। चल ठीक है, कमेंट पढ़ रही, कहीं गाली गुली तो नहीं लिख रखी है। चल ठीक है। आगे भाई माँ जी ने भी स्वादी खा ली है। माँ इसके बाद कहाँ जाएगी? तो माँ बोल रही जो सगोड़े है उसकी बुआई करनी। थोड़ा क्या बोएगी आज? राई पालंग। अरे वाह, राई और पलंग, पालक पालंग, धनिया, राई। अरे वाह। चलो ठीक है। तो माँ कुल मिला के बात है कि फालतू नहीं बैठेगी है, चाय पिएगी, उसके लिए भी टाइम निकालेगी, फिर लग जाएगी काम पे। चलो बढ़िया। तो समय अभी 1:30 बज रही है। अभी तक मैं यहाँ सो रखा था, ये बिस्तर लगा रखा था। अब तो धूप यहाँ से जाने वाली है, तो लगभग 1-1.5 घंटे की मैंने भी नींद ले ली है, क्योंकि बहुत दिनों से ढंग से सोया नहीं था। तो आज थोड़ा शरीर हल्का हो गया भाई सोने से, क्योंकि रात को एडिटिंग ही करता हूँ तो फिर समय नहीं मिलता सोने का। बाकी यहाँ माँ जी सुबह से लगी है सगोड़ी में निड़ाई गुड़ाई करने पे। तो माँ ने पिछले 3-4 दिन से यहाँ बहुत चेंज कर दिया है, बहुत झाड़ियाँ थी यहाँ, और अम्मा ने यहाँ ढंग से निड़ाई गुड़ाई करके सफाई कर दी है। माँ लगी है निड़ाई गुड़ाई करने पे हैं? तो कौन से बीज बोया है? तो मान बोली यहाँ राई और धनिया और पालक बोई है। बाकी यहाँ कुछ पौधे मिर्च के भी हैं, तो इन पे मिर्च अभी लगी हुई है, तो जब ये सूख जाएंगे उसके बाद इनको हटा देंगे। बाकी जो सगोड़े की इधर उधर पेड़ है, तो दोनों पेड़ की इधर उधर मकड़े जालियां लगी हुई है, और इतने बड़े बड़े मकड़े हैं भाई इन पे, बहुत डर लग रही इनको देख के। तो जैसे यहाँ से जाना पड़ रहा है तो पहले झुकना पड़ रहा है। लगभग सूर्यदेव लास्ट पेज पे है, और 1 घंटे बाद सूर्यदेव भी चले जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी धूप चले जाएगी। हाँ जी, हेलो, सोई नहीं? तो इसको प्यास लग गई शायद। तो देखिए जी, अपने खाने के लिए इंसान हो, जानवर हो, कोई भी चीज हो, सबको परिश्रम करना पड़ता है। तो समय अभी दिन की 2 बज रही है, और हमारे यहाँ से धूप चली गई है। तो अभी हम थोड़ा सामने मंदिर की साइड जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा देर तक धूप है। चलिए फिर चलते हैं। तो यहाँ तो हमारा नया वाला मकान है, और बाकी जो पुराने वाले मकान की गैलरी बची हुई है हमारी, इसमें भी थोड़ा बहुत मिट्टी है, तो यहाँ भी माँ जी बीज बो देती है। बढ़ जा, आज कहाँ जा रहे हो? आज दुकान में जा रहा हूँ। क्या बात है, कटा लेके? कटा लेके, मैंने का पेट तो भरना ही है न, सही बात। तो ललिता को सुबह से सर दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा मुलाकात करके आ जाता हूँ, ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। लेकिन यहाँ आते ही पता चला ललिता ठीक है, यहाँ भाभी से लेट रही है। राम भाभी जी, भाभी जी क्या हो गया आपको है? ए राम, देखिए जी, देवर का इतना खौफ है कि भाभी जी की जुबान एकदम बंद हो गई। हाँ ये ठीक है। जब ललिता बीमार थी तो भाभी जी हमारी वैद्य बन के आई यहाँ, ठीक कर दे तेरे को। आप तो इतनी लेट आया, अभी तक तो मैं मर जाती। कहाँ मरी तू? सॉरी, मतलब कहाँ? ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं। राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाभी जी यहाँ कैमरे कहीं भी फिट हो सकते हैं, हरकतें नहीं करनी है, सही रहना अपना, एकदम नॉर्मल रहना। भाभी जी शर्मा रहे आप मेरे को देखे हैं? अब इस बुढ़ापे में क्या शर्माओगे आप? घबराना नहीं है। चलो भाई, यहाँ आके पता चला ये दोनों ठीक है, एकदम मस्त तंदुरुस्त है एकदम, यानी कि हमें हमारा बेब को बनाया गया यहाँ। अच्छा, उस समय तू रो रही थी जब मेरा फोन आया, और अभी तू हंस रही है जब मैं आ गया। आपको देख के हंसी आ जाती है ना। ओहो, इतना बड़ा कार्टून है क्या मैं? तो अभी एक खतरनाक बात बताता हूँ आपको। ऐसे मजाक चल रहा था, तो भाभी ने बोला बुआरी बुरी ढूंढो, बल बुढ़ापा आ गया बल। तो मैंने बोला भाभी जी एक बुआरी आप ही ढूंढ लो, आप तो भाभी जी हो, आपकी इधर उधर पहचान है। तो भाभी जी ने बोला कि बुआरी तो मैं तुरंत ढूंढूंगी, लेकिन बीच में कमीशन चाहिए बल। कुल मिला के बात है कि कमीशन भी देना पड़ता है भाई। कितना चाहिए भाभी कमीशन? कमीशन तो भाई जमाना देख के देना चाहिए। ऑफ कैमरा भाभी ने 1-2 लाख बोला, और मैंने बोला उतने में तो शादी हो जाती मेरी। नहीं, चलो कोई नहीं, आप देवर है, कमी दे देना 5 लाख। इसीलिए हम बेरोजगारों की शादी नहीं हो रही है। दरअसल हम कुछ चाह रहे हैं, तब तक यहाँ कमीशन वाले खा रहे हैं। तो कुल मिला के बात है कि मकान बनाना शहरों में और पहाड़ों में बुआरी ढूंढना बराबर है भाई। अभी कमीशन दोनों तरफ चल रहा है। तो देखिए जी, समय अभी फिट 3 बज रही है, और ललिता के घर से भी धूप चली गई है। सूर्यदेव ठीक पहाड़ी के पीछे चले गए हैं। तो चाय लीजिए, फाइनली मैं घर आ गया हूँ। तो समय अभी शाम की 4 बज रही है, और यहाँ तो धूप चले गई पूरी तरीके से। बाकी सामने से कुलदीप और ललिता आ रही हैं,
तो दरअसल है क्या कि आज हमारा दिन से प्लान था कि आज नानी के गांव जाएंगे, यानी कि अपने नानी गांव जाऊंगा मैं। तो अनिता भी बोल रही कि चलो भैया चलो, वहाँ रामलीला हो रही है। तो आज हम चारों जा रहे हैं नानी के घर। बाकी कुलदीप की नानी भी वहीं रहती है और ललिता की वहीं रहती है और मेरी नानी भी वहीं रहती है, यानी कि हम तीनों का नानाकोट कमादी से है। तो चलिए निकलते हैं। बाकी माँ को पता है कि हमने आज जाना है, तो माँ ने पहले से ही दूध दाद रखा हुआ है और माँ जंगलों में जा रही है घास के लिए। तो माँ ने बोला था कि तुम चले जाना, वहाँ कुंडी लगा देना। तो चलो निकलते हैं यहाँ से अब। चलिए जी फाइनली अनिता ने लगा दी कुंडी। चलो ठीक है, आज माँ जी अकेले घर में। और मैंने माँ को पहले ही बोलता था कि मैं नहीं जाता हूँ। माँ ने ज़बरदस्ती बोला कि चले जा, मैं अकेले रह जाऊँगी। क्योंकि भगवान की दया से ऐसा है भाई कि पिताजी ने बहुत फैसिलिटी कर रखी घर में, यानी कि हमारा जो वॉशरूम है ना वो अंदर ही अंदर है। माँ को बाहर नहीं आना पड़ेगा, अंदर ही अंदर उसके रास्ते हैं। इसीलिए हम जा रहे हैं अभी। तो चलिए जी फाइनली सभी लोग सड़क के ऊपर आ गए हैं। तो हमारे पास 2 बाइक है, मेरे साथ अनिता जा रही है, बाकी ललिता जा रही है दीपू भाई के साथ। और थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है और पहाड़ों की सड़कों पे भाई रिस्क है ज़्यादा, इसलिए निकलते हैं जल्दी। तो देखिए जी कितनी खड़ी चट्टान पे बकरी का बच्चा जा रखा है वहाँ, और देखो कितनी भयंकर पकड़ है उसकी। ओ भाई साहब, इसको देखे तो डर लग रहा है भाई। आजा आजा या। तो ठीक हमें सामने उस वाले गांव में जाना है। उस गांव का नाम है बागी ब्रह्मपुरी। और गांव में ठीक मेरी नानी का घर ये है, यहाँ पे जहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं। ठीक ये जो पटाल वाला है ये मेरे नानी का घर है, उन पेड़ों के बीच में। और वहाँ अभी भी धूप है। और ठीक है, स्वास्थ्य पानी ठीक है। खुश हो गए भाई नानी। हाँ आज इसमें सब शाही पनीर बनना चाहिए। हाँ शाही पनीर बनाएगी आज। हाँ अच्छा ठीक। चलो, तो आज नानी से मैंने शाही पनीर बनाने की डिमांड कर लिया भाई। ज्यादा मत झुक, दर्द होता है। ज्यादा नहीं झुकना चाहिए, ज्यादा मत झुक, दर्द होता है। ठीक है, और ठीक है। तो देखिए जी फाइनली मिला दिया हमने अपना रंगा भाई से। क्या हाल है? ठीक है ना? चलो बढ़िया। तो फाइनली हम टाइम पे पहुंच गए हैं यहाँ। जस्ट आधे घंटे बाद अंधेरा होने वाला है। चलिए जी फाइनली नाना जी भी आ गए हैं। हाँ जी मैडम, ठीक है? नहीं ठीक तेरी तबीयत